बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता 3 दिनों में बड़ी 3 शख्सियात हमसे जुदा हो गई हैं। सबसे पहले हफ्ते के दिन हज़रत डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान साहिब रहिमहुल्लाह ताला, जिन्हें कराची में बेदर्दी से शहीद किया गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। पूरी उम्मत का वाकई जैसे आपने कहा बहुत बड़ा नुकसान है, और खास तौर से हमारे पाकिस्तान में जितने मकातब फ़िक्र हैं और दीनी मदारिस हैं, वो ऐसे लगता है कि यतीम हो गए हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनका इल्मी पस मंज़र बहुत मजबूत, जिनको वुसअत नज़र हासिल है, जिन्होंने कई ममालिक का सफ़र किया है, बाहर के मुल्कों में काम किया है, बाहर की यूनिवर्सिटियों में वो लेक्चरार रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और बहुत बड़े एक इल्मी शख्सियत होने के साथ साथ वुसअत नज़र और एक इत्तेफाक और इत्तेहाद और यकजहती पैदा करने का जज्बा, और उसके लिए अमली तौर पर कोशिशें जिस तरीके से उन्होंने शुरू कर रखी थी, और जैसे वो तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों से बहुत अच्छा ताल्लुक़ रखते थे और मुश्तरका मकासद के लिए उनको जमा कर लेते थे, फ़रोई इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज करने के साथ साथ वो इन सब मकासद के लिए सबको जमा करने की एक मुहिम पर थे। और पाकिस्तान के लिए उनकी शख्सियत एक बहुत ही कीमती सरमाया थी। फिर पाकिस्तान से उनकी जो मोहब्बत थी, जो पाकिस्तान की अहमियत उनके दिल में थी, जो पाकिस्तान की कदर उनके दिल में थी, वो कम लोगों को होती है। उनकी किताब आई है तारीख इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान, 2 जिल्दों में है, और उनके इस शहादत से 1 हफ्ता पहले मैं खुद उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो कोई 2-2.5 घंटे की मुलाकात रही, तो उन्होंने अपनी एक तस्वीर पेश की, और उसके एक एक सफ़े से पाकिस्तान से मोहब्बत झलकती है। तो पाकिस्तान के ये बहुत बड़ा एक कीमती सरमाया था जो हमसे छीन लिया गया। तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। हम इसकी जितनी मजम्मत करें कम है, उसके लिए कोई अल्फाज नहीं मिलते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस एतबार से देखें कि पूरी दुनिया की कुफरिया ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मशरूफ हैं, और उनका मंसूबा ये है कि यहाँ खाना जंगी की कैफियत पैदा हो, यहाँ खून रेजी के वाक़यात हों, यहाँ मसालिक को आपस में लड़ाया जाए और पाकिस्तानी आपस में लड़ते रहें, और इस तरह पूरी रियासत कमज़ोर हो, और माशी तौर पर भी उसको कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं, और गैर मुस्लिम ताकतों ने उसके लिए अपना एक बड़ा सरमाया मुख्तस कर रखा है। और उसके अलावा ये है कि उन्होंने उसके लिए बड़े बड़े इदारे कायम कर रखे हैं, अफराद मुतय्यन कर रखे हैं, मीडिया के जरिए से और मुख्तलिफ तरीकों से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके फेक अकाउंट इंडिया के यहाँ पकड़े भी गए हैं, जो फेक खबरें फैलाकर एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पैदा करने की मुहिम चला रहे हैं। तो ऐसे मौके पर इस तरह के वाक़े का पेश आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान के जितने भी सरकर्दा तबकात हैं, उनको चाहिए वो दानिशमंदी से काम लें और दुश्मन की इस तरह की साजिशों से होशियार रहें, और उसका शिकार बनने की बजाय उनके सद्देबाब के लिए सोचें। और हुकूमत की यह जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, चाहे हमारे दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या हमारी एजेंसियां हों, सबको एक पेज पर होना चाहिए कि दुश्मन हमारे मुल्क को जो नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये कत्ल का वाक़या कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसको ठंडे पेट बर्दाश्त कर लिया जाए। इसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए कि इसके मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे साजिश करने वाले अनासिर कौन से हैं, और यहाँ मकामी तौर पर इस्तेमाल होने वाले अनासिर कौन से हैं। इन सब को कटहरे में लाया जाए और इन सब को बेनकाब किया जाए और इनको कहते किरदार तक पहुंचाया जाए। इनको ऐसी इबरतनाक सजाएं दी जाएं कि आइंदा किसी को इस तरह की दहशतगर्दी की जुर्रत ना हो। ये पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है और उनके लिए टेस्ट केस है कि वो इस पर क्या फैसला करते हैं और कितनी तेज रफ्तारी से कातलों को और उनके पीछे मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार करके उनको इबरतनाक सजा देते हैं।
ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقات جاریہ کو جاری اور ساری رکھے، اور جس مشن پر وہ کام کر رہے تھے کہ پاکستان میں یکجہتی ہو، اتفاق اتحاد ہو، اور ہم سب مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں اور دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے اس کو آگے لے کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو کامیاب فرمائے۔ اور اہل باطل کو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے ہتھ کنڈوں سے حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، آپ جتنا دبائیں گے انشاءاللہ وہ آواز اور زیادہ ابھرے گی، اور ایک ڈاکٹر خان کے خون سے پتہ نہیں کتنے عادل خان پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ وہ میرے استاذ بھی تھے، میرے استاد زادے بھی تھے، اور میرے مادر علمی کے ایک بہت بڑا ستون تھے، اور وہاں کے محتمم تھے جامعہ فاروقیہ فیض 2 کے۔ تو میرے لیے تو ذاتی طور پر بھی یہ بہت ہی الگ کا اور دکھ کا واقعہ ہے، لیکن ہمارے پورے طبقے کے لیے بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا سانحہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان پر رحم فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو، ہماری سیاسی قیادت کو، ہماری عسکری قیادت کو، سب کو اللہ تعالی اعتدال اور توازن عطا فرمائے، اور سمجھ اور فہم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، اور ان کے ذہنوں میں اچھے فیصلے ڈالے۔ اگر سارے ایک پر ہوں گے اور اس طرح کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ دشمن کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی۔ www.darsequran.com